आज हम अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 का पाठ 4 है, जिसमें धातु और अधातु के विषय में बताया गया है। आप सभी ने लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, सल्फर, कोयला आदि जैसे कुछ पदार्थों को देखा होगा और इनको महसूस भी किया होगा। हमारे आसपास इस तरह के कई पदार्थ पाए जाते हैं और ये पदार्थ किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देते रहते हैं। हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों में से कुछ पदार्थ धातु होते हैं, कुछ पदार्थ अधातु होते हैं। इनके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, परंतु हम इस पाठ में धातु और अधातु के विषय में ही पढ़ेंगे। यहाँ हमने धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अध्ययन किया गया है, या हम यह कह सकते हैं कि इस पाठ में हम धातु और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः धातुओं में मुख्य रूप से जो भौतिक गुण पाए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है धात्विक चमक। प्रत्येक धातु चमकीला होता है, अर्थात वह शुद्ध अवस्था में चमकीला होता है या उसकी नई सतह चमकीली होती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी धातु जो होता है उसकी सतह शुद्ध रूप में या नई सतह उसकी चमकीली होती है। आपने कभी जंग लगे लोहे के तार को देखा हुआ, चमकीला तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जब भी वो तार बीच में से टूटता है तो उसकी नई सतह चमकीली दिखाई देती है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक धातु जो होता है वो शुद्ध अवस्था में या उसकी नई सतह हमेशा चमकीली ही होती है। दूसरा पॉइंट है कठोरता। प्रत्येक धातु सामान्यतः कठोर और ठोस होता है, यानी हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं जो होती हैं ठोस और कठोर होती हैं, परंतु कुछ धातुएं ऐसे भी होती हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे पारा जो थर्मामीटर में भरा जाता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तीसरा है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का तात्पर्य है कि धातुओं को पीट कर पतली चद्दरें या शीट बनाई जा सकती हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पर पक्की छत नहीं होकर टीन शेड लगाए जाते हैं। वो टीन शेड धातुओं के ही बने होते हैं और उन टीन शेड को बनाने के लिए उनको पीटा जाता है और धातुओं को पीट कर इस प्रकार पतली चद्दर बनाने के गुण को ही आघात वर्धनीयता कहा जाता है। चौथा है तन्यता। तन्यता का तात्पर्य धातु का लचीलापन है। लचीलेपन के गुण के कारण धातुओं के पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। इससे पहले वाले गुण में जहाँ आघात वर्धनीयता में पीट के पतली चद्दरें बनाई गई, उन्हीं चद्दरों के काट कर पतले तार भी बनाए सकते हैं, अर्थात उसमें लचीलेपन का गुण होता है, अर्थात उनमें लचीलेपन का गुण होता है, जिसे तन्यता कहते हैं। पांचवा गुण आता है चालकता। चालकता का तात्पर्य है कि जो धातु होते हैं वो चालक होते हैं, अर्थात वह धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालन करते हैं, यानी उनमें से ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो सकता है। छठा आता है ध्वनिक प्रवृत्ति। जितने भी धातु होते हैं वो ध्वनिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अर्थात जब भी किसी धातु के ऊपर चोट की जाती है या धातु से किसी अन्य के ऊपर चोट की जाती है तो वो आवाज़ उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसे ही बोलते हैं ध्वनिक या ध्वनिक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धिता दर्शाते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, सभी पदार्थ धातु कहलाते हैं।
धातु के कुछ उदाहरण हमने यहाँ दे रखे हैं, जैसे आयरन, लोहा, कॉपर जिसे तांबा भी कहते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातु प्रवृत्ति के हैं या धातु होते हैं। इसके विपरीत कोयला है, सल्फर है आदि पदार्थ नरम होते हैं और दिखने में मलिन या गंदे होते हैं और हथौड़े की हल्की चोट से ही टूटकर चूरा चूरा हो जाते हैं और इनमें किसी प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती और सामान्यतः ये ऊष्मा और विद्युत के चालक भी नहीं होते, अर्थात कुछ चालक होते हैं। ये सभी पदार्थ अधातु कहलाते हैं। यानी अधातु जो होते हैं वो धातुओं के विपरीत गुणों वाले होते हैं। यहाँ धातुओं के कुछ उदाहरण दिए हैं, ये सल्फर है, कोयला जिसे कार्बन भी कहा जा सकता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। अतः हमने ऊपर देखा कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों में स्पष्ट एक अंतर यह है कि जो गुण धातुओं में पाए जाते हैं वो गुण अधातुओं में नहीं पाए जाते। अपवाद स्वरूप यानी कुछ धातु और अधातु ऐसी होती हैं जिनमें जो सामान्यतः गुण पाए जाते हैं वो सामान्य गुण इन धातुओं में नहीं पाए जाते। सोडियम, पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती बल्कि नरम होती हैं, अर्थात सॉफ्ट होती हैं और उन्हें चाकू से ही आसानी से काटा जा सकता है, जबकि अन्य धातु जैसे लोहा, एल्यूमिनियम इनको आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता। इसके अलावा मरकरी या पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये अपवाद हैं, अर्थात एक विभिन्न प्रवृत्ति को या विभिन्नता को दिखाते हैं। इसी प्रकार आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, जबकि सभी अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। आगे हमने